सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात एक ही रोज कराने से मुतालिक वजारत दिफा की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर खारिज की गई। अदालत जो बातें तय कर चुकी उन्हें दोबारा खोलने का जवाब पैदा नहीं होता। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? चीफ जस्टिस का सवाल। पार्लियामेंट की जानिब से फंड्स की मंजूरी न होने का मतलब ये भी है कि वज़ीर आज़म और काबीना कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है, वरना इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तमाम सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी। गलत अदालती फैसला पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह। मुल्क टूटने का बीज जस्टिस मुनीर ने बोया। अस्कुत नोटिस की शक मजलूमों के लिए रखी गई थी, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं। सुमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं हुआ। आर्टिकल 184(3) का इख्तियार भी आइन से मावरा नहीं। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में खिताब। किसी आइनी इदारे में मदाखलत नहीं करूँगा, तारीख से ना सीखा तो तारीख खुद को दोहराएगी। सवालात के जवाब। अदालती अहकामात पर इंतखाबात से मासूरी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के वजूद पर सवाल उठा दिया। वसाइल का ज़िया रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तनख्वाहें मुंजमद और दफ्तर को ताला लगा दिया जाए। PTI रहनुमा की कड़ी तनकीद। इंतखाबात में ताख़ीर आवाम से हक हुक्मरानी छीनने के मुतरादिफ। राना सना और मौलाना फजल रहमान के बयानात गैर संजीदा करार दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट में PTI की खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए 4 मई तक मोहलत मिल गई। 2 दिन में 90 रोज़ की आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी ने अगर निगरान हुकूमत के अहकामात माने तो अदालत जाएंगे। स्पीकर मुश्ताक गनी ने हिकमत अमली बता दी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दोबारा दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कानून साजी की अहलियत बिल की दुरुस्तगी का मामला आला तरीन अदालती फोरम के सामने है। मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कार्रवाई मुनासिब नहीं। सदर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। PTI का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों के खिलाफ पिटीशन दायर करने का फैसला। दरख्वास्त परवेज़ इलाही, महमूद खान और फवाद चौधरी की जानिब से दोनों सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुर की इस्तदा की जाएगी। आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस की जानिब से मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। हुकूमती इत्तेहाद एक मौक़िफ़ पर आ जाए फिर मुखालिफिन से बात करेंगे। चीफ जस्टिस थोड़ा टाइम दें। साबिक सदर ने एक ही दिन इलेक्शन की ख्वाहिश भी दोहरा दी। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तहादियों को मनाने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी डेरा इस्माइल खान पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान के आबाई गाँव में PDM सरबराह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर तबादले ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने अक्टूबर से कबल इलेक्शन का तासुर यकसर रद्द कर दिया। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मार्शल लॉ लगाने की धमकी की तरदीद कर दी। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू रात 10:05 पर नशर होगा। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI चेयरमैन को मुँह छुपाकर अदालत जाने का ताना। यूरिया स्मगलिंग से किसानों के हक पर डाका नहीं डालने दूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत यूरिया खाद की पैदावार और लोड शेडिंग से मुताल्लिक इजलास। मौसम गर्मा में बिजली की लोड शेडिंग कम से कम रखने का हुक्म। नीलम जहलम मंसूबे की बहाली पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कराची किसी के बाप का नहीं। शहर में पर्चियां बांटने और बोरीबंद लाशें फेंकने वाले आज नजर नहीं आते। वफाकी वजीर शाजिया मरी का कौमी असम्बली में खिताब। अमन में हिस्सा डालें, इंतशार की आग न लगाएं। PTI को भी पैगाम। नहीं पता था कि DGSF का ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है। रवानी में जो कहा उसका मतलब वो नहीं था। वफाकी वजीर कादिर पटेल की कौमी असम्बली में वसाहत। अपनी बात के गलत तासुर जाने पर इजहार अफसोस। चीफ जस्टिस ने आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत न कर सकने की वजह अदालती मसरूफियात को करार दे दिया। दुआ है कि पार्लियामेंट आइन के मयार के मुताबिक कानून साजी करती रहे। चीफ जस्टिस का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट ना होने की खबरें मुस्तरद। 2020-21 का ऑडिट भी जारी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखी गई मालूमात को गलत करार दे दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद की अदालत ने ओन चौधरी को बतौर गवाह केस में शामिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। ईद की छुट्टियों में इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में वोटों की दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
ख़वातीन को काम करने की इजाज़त न मिली तो अफगानिस्तान में काम छोड़ देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। मुल्क में संगीन मुआशी बहरान से भी खबरदार कर दिया, तालिबान को 5 मई तक की डेडलाइन भी दे दी। भारत में गर्मी की लहर ने कहर ढा दिया, रियासत उड़ीसा में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मगरबी बंगाल में सख्त मौसम के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद, दीगर शहरों में भी औकात कार में कमी कर दी गई। शाहीन भरेंगे उड़ान या कीवीज फिर करेंगे हैरान। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मार्का कल रावलपिंडी में होगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन भी बारिश के बायस मनसूख। मीन शख्स को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। मैच जीतने पर बाबर आजम T20 में दुनिया के सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले कप्तान बन जाएंगे। शुएब मलिक का बाबर आजम को कौमी टीम की क़यादत छोड़ने का मशवरा। बाबर बेहतरीन बल्लेबाज, साबिक कप्तान ने उनकी बैटिंग और कायदाना सलाहियतों को एक तराजू में रखना नाइंसाफी करार दे दिया। बदीन के प्राइमरी टीचर का मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ा कारनामा। अख्तर अली शाह ने हजारों साल कदीम सकाफत को रंगीन तस्वीर में ढाल दिया। फन पारों ने देखने वालों को भी दंग कर दिया। ईद की तैयारी, मेहमानों का मुंह मीठा करने के लिए मुल्तान में सोहन हलवे की खरीदारी। देसी घी, दूध और मेवाजात से तैयार हलवा सबका पसंदीदा। शहरी एक दूसरे को हलवे के पैकेट तोहफे में भी देने लगे। जैसे ईद का मौका आता है, आपको पता है कि रिश्तेदार दूर बैठे हैं, वो पहले ही कॉल करते थे, हम भूल भी जाएं तो वो कॉल कर देते थे।